25 के शाम के हमर बेटी खूब हंसी खुशी हमनी से बात कैले रहे। 2 बजे डॉक्टर साहब बोले मेरी बेटी से जी। कि एक लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे, हो सकता है उसी की लाश हो। इसी तथ्य को तो जानना है कि क्या है सच्चाई। जैसा डॉक्टर साहब चाहते थे उसी रूप में इस मामले को ले जाया जा रहा है। कानून पर से भी अब भरोसा हमारा उठने लग गया है, कारण कि अब गरीब को यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत पैसे वाले रसूख वाले आदमी हैं और एसपी साहिबा का जो बयान है वो इस बात की ओर साफ संकेत कर रहा है कि वो डॉक्टर साहब जैसा चाह रहे हैं वैसा वो कर रही हैं। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है। अगर यही रवैया रहा तो पैसे वाले लोग तो किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं और केस को रफा दफा करा सकते हैं। पहले से कोई विवाद नहीं था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी भी परिवार वालों को कि ऐसा कुछ विवाद था। अगर होता तो कोई रहने नहीं देता वहाँ पे। जी। अगर लगे कि हाँ अकेली लड़की है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल हम नहीं रहने देते वहाँ पे। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आके मीडिया में ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं और केस को अलग रूप देने के लिए सिर्फ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के मानिकपुर गांव में हैं और एक ऐसी घटना जो पूरे परिवार को झकझोर करके रख दी है। सारण की बेटी अंजलि कुमारी जो कि श्रेया इमरजेंसी नर्सिंग होम में काम कर रही थी, उसकी हत्या करके उसके शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया जाता है ताकि इस घटना को छुपाया जा सके। एक तरफ सरकार कह रही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ जो दरिंदे लोग हैं वो लोग बेटियों को हत्या करके साक्ष्य छुपाने का काम करते हैं। तो आइए, उनके परिजन हैं, आज 10वां दिन है, आप देख सकते हैं मुंडन का कार्य चल रहा है। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। का कहम चाचा, कैसे ही घटना घटल? कहा कहीं घटना के बारे में तो अब 25 के शाम के हमर बेटी खूब हंसी खुशी हमनी से बात कैले रहे। जी। 26 के 8 बजे 7:30 बजे के करीब में डॉक्टर के फ़ोन आइल जे अंजलि घर पे गई है क्या। तो ओकर माई फ़ोन उठौले रही, कहली जे ना घरे तो नहीं आइल। जी। तब कहले जे रात के झगड़ा भइल, अंजलि पता नहीं कहाँ चली गई। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब बोले। जी। फिर मेरी पत्नी और मेरी बेटी जो घर पे है यहाँ, जी। वो लोग छपरा गए। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखिए ना झगड़ा करके कहाँ चली गई है, हम खुजवा रहे हैं। मतलब 12:30 बजे तक वो घुमाते रहे। फिर वो लोग मेरी बेटी जो है मेरे बेटे के पास फ़ोन की, पूर्णिया। अच्छा। तो मेरा बेटा पूछा कि ठीक से पूछो डॉक्टर साहब से कि आखिर वो कहाँ चली गई, बिना बताए हुए कहाँ चली गई? हाँ। फिर लगभग 2 बजे डॉक्टर साहब बोले मेरी बेटी से जी। कि एक लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे, हो सकता है उसी की लाश हो। तो मेरी बेटी रोने लग गई। जी। 4 बजे मेरे लड़के का एक दोस्त हमारे पास आया कि चाचा चलिए छपरा। फिर हम छपरा गए, 5:30 बजे के आसपास पहुँचे। तो डॉक्टर साहब से पूछे आखिर क्या हुआ है। तो बोले कि लगता है कोई अनहोनी हो गई है। हमें कैसे आपको पता है? तो हमने 100 का पोस्टमार्टम करा दिया है और सदर अस्पताल में है। आप लोग जीआरपी के पास जाइए और 100 का शिनाख्त करके और 100 को ले जाके जलाइए वलाइए, यही बोले। तो बिना गार्जियन के बुलाए हुए 100 को पोस्टमार्टम कैसे किया गया? अब ये तो बिना आपके अनुमति के डॉक्टर साहब ही बताएंगे ना कि उन्होंने किस आधार पे इसका पोस्टमार्टम कराया। मेरी बेटी का वहाँ वो लावारिस बता दिया गया था कि ये लावारिस है। अच्छा।
हाँ, जीआरपी वाले कह रहे थे कि हम लोग तो लावारिस समझ के उसको किए, और डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि हमने करा दिया है पोस्टमार्टम। अब इसी तथ्य को तो जानना है कि क्या है सच्चाई। डॉक्टर साहब और जीआरपी वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो शिनाख्त करने के लिए तक नहीं आए थे, जी। और जबकि 100 कदम की दूरी पे है जीआरपी थाना उनके क्लिनिक से, और हम लोगों को बोले कि लाश पड़ा था उसका तो हम उठवाए हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। और हमें अब तो लग रहा है कल जैसे एसपी साहिबा ने बयान दिया है जी। कि हमारे मामले पर पूरी तरह से लिपापोती करके डॉक्टर के फेवर में इस मामले को, मतलब जैसा डॉक्टर साहब चाहते थे उसी रूप में इस मामले को ले जाया जा रहा है। कानून पर से भी अब भरोसा हमारा उठने लग गया है, कारण कि अब गरीब को यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत पैसे वाले रसूख वाले आदमी हैं, और एसपी साहिबा का जो बयान है वो इस बात की ओर साफ संकेत कर रहा है कि वो डॉक्टर साहब जैसा चाह रहे हैं वैसा वो कर रही हैं। एसपी साहब भी तो एक बेटी है, किसी की बेटी है, तो ऐसा क्यों कर रही है? आपको खुद पूछना चाहिए, जानना चाहिए। हमारे सामने तो परसों जब मैं गया था तो वहाँ आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सब लोग थे। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि आपके साथ पूरा न्याय होगा, हम लोग आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, आपके साथ पूरा न्याय होगा। बड़ा बाबू जब हमारे घर आए थे तो बोले कि हमको ठोस सबूत हाथ लगा है तब हम आपके पास आए हैं। आपने जिस बिंदु को उठाया है अपने आवेदन में उसका साक्ष्य हमको मिला है, बस थोड़ा सा और काम बाकी है, फिर हम उस पर हाथ डालेंगे, हम लोग गिरफ्तार करेंगे। और कल एकाएक वो बोल रही थी तो हमें तो बहुत निराशा हुई है। अब आगे अब क्या होगा अब तो हम नहीं बता सकते, कारण कि धीरे धीरे पहले भी लोग कहते थे कि पैसे वाले से टकराना बहुत कठिन काम है। आज भी हमको अभी लग रहा है कि शायद कानून भी, न्याय भी बिक रहा हो, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं तो यही मानूंगा ना कि पैसा में बहुत ताकत है, गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, हम तो बेबस बाप हैं। मेरी बेटी, आपकी एक बेटी चली गई, उसमें आप बेबस हैं, प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप तो उससे क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, वो अगर प्रशासन का ज़मीर जिंदा हो, उनके भी अपने बाल बच्चे तो होंगे ना। जी जी। बेटी उनके पास भी होगी, बेटे होंगे। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, अगर यही रवैया रहा तो पैसे वाले लोग तो किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं और केस को रफा दफा करा सकते हैं। जी जी। मैं क्या करूं? मुझे पहले छपरा एसपी की ईमानदारी पर भरोसा था, तो पता चला कि केस उनको अभी तक नहीं मिला है। अगर उनको केस मिला होता तो शायद इसमें कुछ हो सकता था। तो रेलवे ने तो अपने अंडर में केस को रख के लिपापोती करने के उद्देश्य से आज तक केस जनरल सिविल थाने को ट्रांसफ़र तक नहीं किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब मैं उनके भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपको कब पता चला कि आपके बहन के साथ ऐसी घटना घट गई है? मुझे 26 के लगभग 12:30 बजे 26 तारीख को फ़ोन गया मेरी बहन का कि अंजलि नहीं मिल रही है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं रात को झगड़ा हुआ है, कहीं चली गई है। तब मुझे इस मामले की जानकारी मिली तो मैंने उस पर बोला कि तुम जोड़ दो डॉक्टर साहब के ऊपर, पूछो कि कहाँ गई है अचानक, ऐसे कहाँ चली जाएगी। 5 मिनट। तो डॉक्टर द्वारा मेरी बहन को बताया गया लगभग 2 बजे के आसपास। जब मैंने कॉल किया तो वो रोते हुए मिली, बोली कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ट्रेन से कट गई है, रात को उनके 2 स्टाफ अखिलेश और फिरोज के साथ उसका झगड़ा हुआ है और वो जाके ट्रेन से कट गई, ऐसा डॉक्टर साहब ने मेरी बहन को बताया। तो फिर मैंने गांव के लोगों को फ़ोन किया, वो लोग पहुंचे, तब तक शाम हो गई थी। उसके बाद ये लोग गए, बॉडी का शिनाख्त किए और जीआरपी के द्वारा बताया गया कि किसी ने बॉडी की शिनाख्त नहीं की। आप लोग आए हैं पहली बार जिसने बॉडी पे अपना दावा किया है कि ये हमारे घर की लड़की है। जी जी। जबकि डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया था मेरे परिजनों को कि उन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया है और 100 रखा हुआ है सदर हॉस्पिटल में। जी जी।
घटना घटने से पहले आप लोगों के पास फ़ोन आया था या कैसे, ऐसा पहले से कोई विवाद था? पहले से कोई विवाद नहीं था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी भी परिवार वालों को कि ऐसा कुछ विवाद था। अगर होता तो कोई रहने नहीं देता वहाँ पे। जी जी। अगर लगे कि हाँ अकेली लड़की है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो बिल्कुल हम नहीं रहने देते वहाँ पे। लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमारे अंदर में नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और कल एसपी मैडम का जब हम लोगों ने बयान सुना है तो 2-3 चीज़ें हैं उसमें जो कि परिजनों को बताई नहीं गई। पहली चीज़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने बोला है कि आरआर पैथोलॉजी से आया हुआ है उनका रिपोर्ट। जी तो सबसे बड़ी तो ये बात है कि कोई भी सरकारी चीज़ और इतना संवेदनशील मामला है, उसका कोई रिपोर्ट प्राइवेट लेबोरेटरी कैसे कर सकती है, और उसको आधार बना के आप मीडिया में कैसे बाइट दे सकती हैं किसी प्राइवेट लेबोरेटरी को आधार बना के। ये पहली है। दूसरी बात है कि कोई भी घटना के बारे में अगर आप पब्लिक में बताने जाते हैं तो सबसे पहले उसका साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज जो है वो परिजनों को दिखाया जाना चाहिए। जी जी। हमें ना ही उसका सीडीआर का कोई डिटेल्स मिला है, ना ही हमने कोई सीसीटीवी फुटेज देखा है, और मैडम सीधे मीडिया में आके ये साबित करने में लगी हुई है कि ये आत्महत्या है। मैडम की बातों से ये संकेत मिला है। और जो थ्योरी डॉक्टर साहब ने परिजनों को बताई थी, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कल मैडम ने आके बाइट दिया है। जी, तो हमारा तो एकदम जीआरपी से भरोसा उठ चुका है कि ये निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। एकदम जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। ये डॉक्टर साहब को बचाने के लिए पूरी तरीके से मनगढ़ंत बातें चलाई जा रही है। ना ही कैमरे की अच्छी तरीके से जांच हुई है और ना ही कॉल डिटेल्स की जांच हुई है। अब लापरवाही आप इसी से पूछ सकते हैं। जब 1 तारीख को हम लोग पहुंचे हैं थाने में, तो वहाँ डीएसपी साहब द्वारा पूछा जा रहा है कि इसके फ़ोन का पासवर्ड पता है क्या आप लोगों को? मतलब 1 तारीख तक उसके फ़ोन की भी जांच नहीं हुई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ गति से और किस तरीके से जांच की प्रक्रिया चल रही है। जी जी। अभी तक इस घटना में कोई गिरफ्तारी या कोई ऐसा कानूनी कार्रवाई की गई है? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ आके मीडिया में ये दिखाने के लिए कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं और केस को अलग रूप देने के लिए सिर्फ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पुलिस के पास, सिर्फ संकेतों के आधार पर। कल उनके बयान में भी आप देखे होंगे, हमें ये संकेत मिल रहे हैं, हमें वो संकेत मिल रहे हैं। संकेतों के आधार पर सिर्फ ये केस को नाटकीय मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। जी जी जी। जब परिजनों को सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाया गया, आप इस केस को लीपापोती कर रही हैं, डॉक्टर साहब को बचा रही हैं, किस आधार पर एसपी साहिबा बचा रही हैं? अब ये तो वही बताएगी डॉक्टर साहब से। हो सकता है कल उनका अंतिम जो बयान था कि हम डॉक्टर साहब को 24 घंटे में सामने लाएंगे, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में भी हों और डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दे कि डॉक्टर साहब आइए, आना है आपको, तो डॉक्टर साहब आ जाएंगे। ये तो अब एसपी साहिबा बताएंगे और डॉक्टर साहब बताएंगे। क्या अपील कीजिएगा प्रशासन के लोगों से? हम सबसे पहले यही अपील करेंगे कि जीआरपी से केस को लेके, हम शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं और सारण एसएसपी को ये केस सौंपा जाए। हमें उन्हीं पे भरोसा है कि वो हो सकता है न्याय करें, नहीं तो जीआरपी एकदम मतलब बिकी हुई जैसी काम कर रही है। लग रहा है कि डॉक्टर साहब के इशारे पे ही हर चीज़ काम हो रहा है। आपने छपरा के एसपी कुमार आशीष से आप लोग मिले हैं? हम लोग नहीं मिले हैं। उनके द्वारा बताया गया कि केस उनके अंदर में नहीं है, रेल पुलिस जो है वो इसकी छानबीन कर रही है। तो हम चाहते हैं कि केस उनको ट्रांसफ़र किया जाए और वो इस केस की छानबीन करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, अंजलि के परिजन को न्याय मिल सके। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।